अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 25वां शुरू करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कौन सही है और कौन सा सही नहीं है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमने इसके लिए कारण भी बताना है। पहला पार्ट क्या पूछा, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमुल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 3 पॉसिबल आउटकम्स, कुल 3 परिणाम संभावित होंगे। कौन कौन से हैं? 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। मतलब क्या बोला कि सभी का अनुस्वर, जो भी आप अनुस्वर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इसके अंदर, सभी का अनुस्वर कितना आएगा? 1/3 आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर इसने ये बोला। तो आप हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट पढ़ लेंगे एक बार। इसी प्रकार है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम हैं। 2 चित्त यानी कि हेड, 2 पट यानी कि टेल, या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यानी कि सबका अनुस्वर 1/3 ही आना है। देखिए हम लिख लेते हैं एक बार। तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? दोनों हेड आ सकते हैं एक बार शुरू में, हो सकता है दोनों टेल आ जाएं, एक हेड या टेल, या एक टेल हेड आ जाए। मतलब जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों हेड आ जाएं यानी कि चित्त, या दोनों पट यानी कि टेल आ जाएं, या शुरू में हेड आ जाए फिर टेल आए, या फिर पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। तो अब हमने क्या निकालना है? सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2 चित्त 1/4 होगी, और 2 टेल उसका भी अनुस्वर 1/4 होगा। अब इन दोनों का, क्योंकि एक हेड है एक टेल, दोनों में अलग अलग, लेकिन सिर्फ आगे पीछे दिया गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि प्रायिकता क्या होगी? 2/4। अनुस्वर क्या होगा हमारा? 1/2। तो हमारा अनुस्वर क्या आया यहाँ पर? जैसे कि आप देख सकते हैं 1/4, 1/4, 1/2, इनका अनुस्वर हमारा आ गया। तो अब हम इसके अंदर क्या देखना है? इसने बोला था कि सभी की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता 1/3 आती है, लेकिन आप देख सकते हैं जो कि सच नहीं है। तो हमारा क्या होगा? ये असत्य यानी कि नॉट करेक्ट हम इसको बोल देंगे। ये आपका अनुस्वर होगा। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए, इफ़ ए डाई इज थ्रोन, यदि एक डाई फेंकी जाती है, पासा को फेंका जाता है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्याएं, यानी कि जो 2 से भाग नहीं होती हैं। इवन नंबर जो 2 से भाग होती हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2। इसने पूछा है कि जो ऑड नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 आएगी। देखिए, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम होंगे, या तो उनमें विषम संख्याएं होंगी या सम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर, और सम संख्याएं मतलब जो 2 से भाग हो जाती हैं, और विषम जो 2 से भाग नहीं होंगी। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। यानी कि हमारी विषम संख्या वाले का अनुस्वर 1/2 आना चाहिए, यानी कि ऑड नंबर का। तो अब हम निकालते हैं आखिरी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है। क्या बोला इसके अंदर? एक डाई फेंक दी, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? मतलब कि संभावनाएं क्या होगी कि जब डाई को फेंका जाएगा तो क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आएंगी। तो उनमें भी जो रेड सर्कल में है वो है हमारी इवन नंबर, ऑड नंबर,
ओड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। उसके बाद कौन कौन से हैं अपने, 1, 3, 5। फिर है जी अपना इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं। कौन कौन से हैं जी अपने, 2, 4, 6। तो हमने बताना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ओड नंबर की। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3/6, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 6। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या कितनी आई, 3, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/2। इस प्रकार ये क्या हुआ, ट्रू कहें यानी कि सत्य होगा, या करेक्ट भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि करेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है तो आप करेक्ट ही लिख देंगे, फ़र्क इसमें कुछ नहीं है, करेक्ट लिख दिया बस। इस प्रकार हमने इसको दोनों कर लिया है। तो क्या क्या करना था इसके अंदर, ओड नंबर्स की, इनकी विषम संख्याओं की प्रायिकता बतानी थी, जो कि 3/6 काटने के बाद 1/2 आ गया। और इसने भी यही बोला था कि विषम संख्या की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी आएगी, 1/2 होगी, जो कि हमारा आंसर यही है।